ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए जहां पर हमारा चिंतन पिछली कक्षा में पिछली पाठ में रुका था, उसके आगे जाए। उसके पूर्व इस बालकांड के जो मंगल है उनको एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गोस्वामी तुलसीदास जी को वंदन। उपस्थित सारे सज्जन, राम कथा प्रेमी भक्तजन, सबको प्रणाम। आज के चिंतन को प्रारंभ करें इसके पूर्व पचपनवा जो दोहा है उसके पूर्व के यानी 53वें दोहे से लेकर 53वें दोहे के बाद जो चौपाइया है उनको 55वें दोहे तक जो है एक साथ पढ़ते हैं। मैं शंकर कर कहा न माना, यहां से लेके आगे। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञानु राम पर आना जाई उतरु अब देह काहा उर उपजा अति दारुण दाह जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा सती दीख कौतुकम गजाता आगे राम सहित श्री भ्राता फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर बेशा जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते एका बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध बेश करे सब देखे सब देवा सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप जेहि जेहि बेश अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते शक्ति न सहित सकल सुर तेते जीव चराचर जो संसारा देखे सकल अनेक प्रकारा पूजहि प्रभु ही देव बहु बेशा राम रूप दूसर नहीं देखा अवलोके रघुपति बहु तेरे सीता सहित न बेश घनेरे
सोई रघुबीर सोई लक्ष्मनु सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मग माही। बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी, कछु न दिहि कतह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन्ही परिछा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र की जय। तो हुआ ऐसे था, कथा का जो उपोद्घात है, जो कथा हम देख रहे थे, शिवजी ने जाना कि माता सती जी के हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ है। चिंतन हमने किया था कि संदेह का उत्पन्न होना दोष नहीं है। संदेह के कारण किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, किसी ज्ञान के प्रति हृदय में, अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट होना भी दोष नहीं है। परंतु इस जिज्ञासा की समाधान के लिए जिन मार्गों का अवलंब किया है, उसमें कपट, पाखंड न होने चाहिए। अब शिवजी ने कहा कि जाओ, अगर आपके हृदय में संदेह है तो जाकर परीक्षा लेना। जब माता सती जी वहां पर आई तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीता मैया का रूप धारण किया। हमने कथा का विस्तार देखा, सीता मैया का रूप धारण किया। जहां जहां प्रभु श्री राम जी जा रहे थे उनके सामने वे खड़ी हो गई, परंतु प्रभु श्री राम जी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। इतना ही नहीं, ऐसा रूप था, ऐसी प्रतिमा, ऐसी बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी कहो, ऐसा बिल्कुल समरूप धारण किया था माता सती जी ने कि लक्ष्मण जी चौंक गए। उन्होंने कहा, भैया देखो तो, माता सीता मैया से, माता सीता जी वहां पर है, आपके लिए रुकी है। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को भी सुनाया। बाद में जब माता सती जी सामने ही आकर खड़ी हो गई, प्रकट हो गई सीता मैया के रूप में, तो माता सती जी को, जो सीता मैया के रूप में सामने खड़ी थी, उनको सिर नवाते हुए, नमस्कार करते हुए प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे माते, शिवजी को छोड़कर आप अकेली यहां पर कैसे आई हो? वहां पे संवाद हुआ। जब यह बात हुई तो माता सती जी को बड़ा दुख हुआ, और अब पता चला कि मेरे द्वारा क्या भूल हुई है। तो अब करे तो क्या करे? मैं शंकर कर कहा न माना। मेरे पति शिवजी कह रहे थे, परंतु उनका कहा मैंने माना नहीं। मैंने जिज्ञासा की मर्यादा को लांघ कर आगे गई हूं, लांघ दिया है। जिज्ञासा की मर्यादा क्या है बताऊंगा। तो जिज्ञासा की मर्यादा को लांघ दिया है, मेरे द्वारा अत्यंत भूल हुई है। अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? हृदय में अत्यंत दुख हुआ, और वहीं पर प्रभु श्री राम जी ने अपनी माया को प्रकट किया, और माया को प्रकट करते हुए माता सती जी को रूप दिखाया। जहां तहां भगवान ही थे। माता सती जी ने सामने देखा तो प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ आगे जा रहे थे, तो पीछे मुड़कर देखा तो सीता मैया, लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम जी तीनों एक साथ जा रहे थे। जहां जहां देख रहे थे तो प्रभु श्री राम जी की सेवा सिद्ध मुनिजन कर रहे थे। वो डर गई, और डर की मारे उन्होंने आंखें बंद कर ली और वहीं पर बैठ गई। तब प्रभु श्री राम जी ने अपनी माया को आवृत्त कर लिया, और माता सती जी ने जब आंखें खोली तो सारी माया आवृत्त हुई थी, दूर हुई थी, और माता सती जी जहां पर शिव जी थे वहां पर आ गए। बहुरी बिलोय को नयन उघारी, कछु न दीखत दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी, दक्ष राज की जो पुत्री माता सती जी वहां पर आ गई।
पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गिरीसा। जहां पर शिव जी थे वहां पर आई। और तब क्या हुआ? गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात, सियावर रामचंद्र की जय। माता सती जी से कहा, सती, अब माता नहीं कह सकते क्योंकि शिव जी के शब्द है ना, आपने प्रभु श्री राम जी की परीक्षा कैसे ली है, यह विस्तार पूर्वक हमें बताना। अब यह भी परीक्षा ही है। देखो, यह बात सत्य है कि जो बच्चे रहते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले, पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थी, उन्हें लगता है हम हमारे गुरुजी को, मास्टर जी को, शिक्षक जो है हमारे, उनको झूठ मूठ की बातें बताकर छूट जाएंगे। परंतु मास्टर जी, जो भी शिक्षक रहते हैं, उनको भी पता रहता है क्योंकि वे भी विद्यार्थी हुआ करते थे। बच्चे बड़ों को कैसे भुला नहीं सकते, यानी उनको अपना जो कपट है, वो कपट से उनको क्या कहते हैं, डाइग्रेस नहीं कर सकते, है ऐसी बात है। जानते हैं वे सब, बड़े सब जानते हैं। तो ऐसी ही बात है। तो माता सती जी को जब शिव जी ने प्रश्न किया, तो अभी बड़ा गंभीर प्रश्न हुआ, क्योंकि भूल तो हुई है। अब भूल हुई है तो प्रकट करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। अब हुआ क्या, बात देखते हैं। सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिवसन की न दुराऊ, कछु न परे छालीनि गोसाई, की न प्रणाम तुम्हरि ही नाई। जो तुम कहा सो मृषान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सबु जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर बेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापु। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। सियावर रामचंद्र की जय। तो अब बात हुई है ऐसे, शिव जी ने पूछा कि आपने किस प्रकार से भगवान की परीक्षा ली है। तो माता सती जी ने कहा, देखो, जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने किया। अब रघुनाथ जी के प्रभाव को तो उन्होंने जान लिया था, परंतु शिवजी के सामने अपने कपट को, अपने झूठ को छुपाने के लिए उन्होंने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने नमस्कार किया था ना, वैसे ही मैंने नमस्कार किया और वहां जाकर प्रणाम किया और लौट कर आई हूं। आपने जो कहा था, आपने जो मुझे उपदेश दिया था, वो झूठ कैसे हो सकता है, वो तो सत्य ही होगा। यह मेरा पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने सर नवाया और मैं लौट कर आई। बात ऐसे कही
तो शिव जी ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा कि वास्तव में क्या हुआ था। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सबुजान। और जब उन्होंने वह सारा चरित्र देखा तो उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ, बड़ा विषाद प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि माता सती जी ने सीता मैया का रूप धारण किया है और वे प्रभु श्री राम जी के सामने जाकर खड़ी हुई हैं। उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ, क्रोध तो नहीं कहेंगे परंतु विषाद प्रकट हुआ। उन्होंने कहा यह अच्छा नहीं हुआ। क्यों अच्छा नहीं हुआ? तो कहा अब मैं अगर मेरी पत्नी जो सती है उनके साथ प्रीति करता हूं तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। कितना विशाल हृदय है, कैसी नैतिकता है, कैसा जीवन है। देखो, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है। कपट को कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया, कपट को कहीं पर भी स्थान दिया नहीं गया है, क्योंकि ऐसी बात देखो, चाहे वो एक्टिंग क्यों ना हो, चाहे वो अभिनय क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए, कला क्यों ना हो, कलाकार कहते हैं ना, वो एक्टिंग करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे की तरह वर्तन करता है वगैरह, बात सारी सत्य है। परंतु ऐसे करने से होता ऐसे है, देखो किस भाव से वह एक्टिंग की है, किस भाव से वह वर्तन किया है, उसका भी एक महत्व होता है। और आगे जाकर वो जो कुछ भी वर्तन किया है उसके संस्कार हमारे हृदय में होते रहते हैं। अगर कोई किसी विलन की, बुरे व्यक्ति की ही एक्टिंग करता जाए, और ऐसे नहीं कि एक बार की है, दो बार की है, दिन भर, दिन ब दिन, एक के बाद एक के बाद एक वही करे, तो उसके हृदय में वह जो द्वंद्व प्रकट होगा, अरे मैं ये क्या कर रहा हूं, बुरा है अच्छा है, वो संस्कार है, उसके परिणाम होते रहते हैं अंतःकरण में, चाहे दिखाई दे या न दे। अगर उसका परिणाम होना नहीं है या प्रकट न हो हमारे वास्तविक जीवन में, ऐसी बात हम चाहते हैं ना, तो वैसी हमारी साधना भी होनी चाहिए। यह सारी बात कहां पे जा रही है? देखो, सरल सी बात है। माता सती जी ने केवल अभिनय किया, सीता मैया का रूप धारण करके परीक्षा ली कि वे जानते हैं या नहीं जानते हैं, अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, क्या सच में ब्रह्म है या नहीं है, सर्वज्ञ है या नहीं है, वे बलौट कराई। आज की भाषा में अगर हम देखें तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है ना, हमारे लिए कोई वो बड़ी बात नहीं होगी। परंतु वैसे नहीं है। वो बड़ी बात क्यों है, इसका स्वयं चिंतन करना चाहिए। जो बताया गया था, जो कहा गया था, जो मर्यादा में, जिस मर्यादा में जिज्ञासा क्या समाधान करना था, उस मर्यादा को लांघा गया। एक बार आपने उस मर्यादा को लांघ दिया तो बार बार उस मर्यादा को लांघा जाएगा। जब आपको पता चलता है, ऐसी बात को माफ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। हमारी संस्कृति में, उपनिषदों ने, शास्त्रों ने
आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिलंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। बात कही है। आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि, जो भी हमारा आहार है, इंद्रियों के द्वारा जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, वह सारा शुद्ध होना चाहिए। वह शुद्ध क्यों होना चाहिए? उसके कारण हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण में ही भगवान प्रकट होते हैं। और अगर ऐसी बात है तो मेरे द्वारा चाहे जानबूझकर किसी अभिनय के लिए या कपट के द्वारा कैसे भी जो अयोग्य बात है उसी को दोहराया जा रहा है, तो मेरे अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? है ना? माता सती जी ने सीता मैया का रूप धारण किया, वे सामने गई, उन्होंने एक तो कपट किया और मर्यादा को वो लांघ गई, किसी परस्त्री का रूप धारण करके किसी परपुरुष के सामने खड़ी हुई, जार पुरुष के सामने खड़ी हुई। यह अक्षम्य अपराध है। और यह जब देखा तो शिव जी ने कहा, अगर अब मैं सती जी से प्रीति करता हूं तो वो हो नहीं सकता, वो भक्ति नष्ट हो जाएगी, भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं माता सती जी को सीता मैया के अलावा किसी और रूप में देख नहीं सकता। परम पुनीत न जा परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पापु, प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु, सियावर रामचंद्र की जय। जब उन्होंने देखा कि सती जी ने सीता मैया का रूप धारण किया है, उनके हृदय में विषाद प्रकट हुआ, उन्होंने कहा, नहीं, अब मैं माता सती जी से प्रीति नहीं कर सकता हूं, उससे करने से भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा। सती परम पवित्र है, उन्होंने जो कपट किया है वह जिज्ञासा उनकी भूल हुई है, परंतु वह उनके हृदय में कोई दुष्टता नहीं है। उनके हृदय में दुष्टता नहीं है, वे स्वयं पवित्र हैं, परंतु अब मैं इनको सती जी के रूप में नहीं देख सकता, अपने पत्नी के रूप में नहीं देख सकता। वे मेरे लिए, सती जी मेरे लिए माता के समान ही रह जाएगी, और मैं इनका त्याग भी नहीं कर सकता क्योंकि वो पवित्र है। इनसे प्रेम करे तो बड़ा पाप है, और छोड़ दे तो भी गलत बात है। अब यह जब देखा तो उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ, और उन्होंने क्या किया? तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, अस विचारि शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेहु त्रिपुर आराती, सती हृदय अनुमान किय, सबु जाने सर्वज्ञ, कीन कपटु में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ, सियावर रामचंद्र। जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुण्य, सियावर रामचंद्र की जय। अब यह सब बात हुई तो शिव जी ने प्रभु की माया को जाना, और मन ही मन श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया, और शिव जी ने आगे जो बात की वो बड़ी
अत्यंत महत्वपूर्ण है, विचार करने लायक है। कहा, एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, अब इस सती जी के इस शरीर में इनके साथ मेरा संग हो नहीं सकता, मैं इनसे मिल नहीं सकता, एक हो नहीं सकता, पति पत्नी के रूप में हमारी अब भेंट हो नहीं सकती। और यह संकल्प शिव जी ने अपने मन ही मन कर लिया। छोड़ दो ना, होते रहता है, नहीं, एडजस्टमेंट नहीं। जो तत्व है वो तत्व है, जो नियम है वो नियम है, नो एक्सेप्शंस। कठिन बात है। तो जब शिवजी ने ऐसी बात कही तो गगन गिरा, आकाशवाणी हुई कि महेश जी आपकी धन्य हो, आपकी भक्ति की दृढ़ता अपार है। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अब शिवजी और माता सती जी कैलाश पर लौट रहे थे, तब ऐसी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी सुनी तो माता सती जी को समझा नहीं क्या प्रण, क्या बात शिवजी ने मन ही मन बनाई है, क्या की है, कौन सी प्रतिज्ञा ली है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। आकाशवाणी में ने कहा कि तुम्हारे जैसी प्रतिज्ञा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। आपने जो प्रभु श्री राम जी की भक्ति है उसको समर्थ रखा है, आप ही भक्ति के समर्थ है, आप ही भगवान है। अब ऐसे आकाशवाणी को सुनने के बाद माता सती जी ने मन ही मन विचार किया, ऐसा क्या प्रण किया, ऐसी क्या प्रतिज्ञा की है। तो माता सती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु आप सत्यधाम है, दीन दयालु है, बताइए क्या क्या आपने प्रतिज्ञा की है। परंतु शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वे कुछ भी कहते तो बनी बनाई बात बिगड़ जाती। यह सारा जो प्रकरण है ना, इसको साइकोलॉजिकल एनालिसिस, मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। जब ऐसी कोई बात होती है तो पूछे गए प्रश्न को उत्तर देने से अच्छा है मूक रहना, कुछ न बोलना, और जो प्रश्न करता है उसे प्रेरित करना उत्तर ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे उत्तर पता रहता है परंतु वही उत्तर है यह मानने के लिए वह तैयार नहीं रहता। देखो, समझो, पाठशाला में, पाठशाला में हो या कहीं पर हो, पाठशाला में चलो, विद्यार्थी बैठे हैं, अचानक से मुख्याध्यापक प्रिंसिपल आए, बड़े मास्टर जी, उन्होंने कहा, देखो आप कक्षा के बीच में खेलते हो, जब आपके लिए छुट्टी का समय रहता है तब आप खेलते हो, उसमें खेलते वक्त एक शीशा टूट गया है। क्या हुआ है? एक शीशा टूट गया है। बस ऐसे देखना, ऐसा ख्याल रखना, कोई टूट जाए तो आकर बताना, शीशा अगर टूट जाए तो आकर बताना, तो शीशे को इकट्ठा करके हम फेंक देंगे, डांटेंगे नहीं। खेलते हो, टूट टूट जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। परंतु शीशा किसी को लग जाए, किसी को चोट पहुंचे तो बहुत दुख हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसीलिए आकर बताना। अब बात तो कह दी और पता है हमें कि हमारे द्वारा ही शीशा टूटा है, तो
अच्छी बात क्या है? जाकर कहना चाहिए मास्टर जी से, मास्टर जी मेरे द्वारा टूटा था, मेरे द्वारा भूल हुई, अगली बार नहीं करूंगा। परंतु कहने की हिम्मत है, ताकत है? यही बात है। वो हृदय में ढाढ़स होना चाहिए, वो सामर्थ्य, वो धीरज, धैर्य होना चाहिए कि हमारी गलती को स्वीकार करना। परंतु वैसे ना करते हुए, अच्छा कौन सा शीशा टूट गया अगर पूछे तो, है ना? ऐसे नहीं। माता सती जी ने जब सुना कि शिव जी ने कुछ प्रतिज्ञा की है, उन्होंने जान लिया था किस बारे में प्रतिज्ञा होगी, परंतु फिर भी उन्होंने पूछा, कीन कवन पन कहो कृपाला, हे कृपालु मुझे बताइए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, हे प्रभु आप सत्यधाम है, दीन दयालु है। परंतु सती जी के द्वारा ऐसा पूछने पर, कई बार पूछने पर, शिव जी ने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं कहा। अब बात हुई, सती हृदय अनुमान किय सबु जाने सर्वज्ञ, कीन कपटु में संभुसन नारि सहज जड़ अज्ञ। अब यहां पर शिव माता सती जी ने कहा, सती जी ने हृदय ने अनुमान कर लिया, कहा कि शिव जी सर्वज्ञ है, उन्होंने सब कुछ जान लिया है, मैंने जो भी कपट किया वो सब कुछ उन्होंने जाना है, मैंने शिव जी से ही कपट किया है। और आगे जो बात कही, कीन कपटु में संभुसन नारी सहज जड़ अज्ञ। सती ने अपने द्वारा अनुमान कर लिया कि मेरे स्वभाव के कारण ही, स्त्री स्वभाव से ही जड़ और मूर्ख होती है। अब कोई आक्षेप लेते ऐसे क्यों कहा? तो स्त्री इस शब्द का अर्थ यहां पर व्यक्तिवाचक या लिंगवाचक नहीं है, वह प्राधान्यवाचक है। यानी कैसे? जहां पर स्त्री माने माया का, माया माने भगवान की जो माया है, अज्ञान है, उसका प्रभाव अधिक होता है, वो जड़ और अज्ञ होता है, होती है। स्त्री स्वभाव जड़ज्ञ, प्रकृति पुरुष हमें तो पता है, ईश्वर और माया पता है। ईश्वर चैतन्य स्वरूप है और जो माया है वो क्या है? अज्ञान है, जड़ है। तो जब जिस व्यक्ति में जहां पर माया का प्रादुर्भाव अधिक है, माया का प्रभाव अधिक है, तो जान लेना स्वभाव से ही वह जड़ और अज्ञ है। और लोग बवाल करते हैं, कहते हैं अरे ये गोस्वामी तुलसीदास जी स्त्री को मानते नहीं है, ऐसी बातें कहते हैं। कहने दो उन्हें, क्योंकि उनकी बुद्धि भी जड़ और अज्ञ है। अस्तु, देखो, जो माता सीता मैया को, सती जी को देवी के समान मानते हैं, सीता राम गुणग्राम कहते हैं, वह स्त्री को कैसे जड़ और अज्ञ कहेंगे? परंतु लोग समझते नहीं है। अस्तु, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, विषय का विषयांतर हो जाएगा, दूसरी जगह चले जाएंगे। परंतु ऐसी बात है, कहे कीन कपटु में संभुसन नारी सहज जड़ज्ञ। नारी यानी जो माया के प्रभाव के कारण मैंने जड़ता और अज्ञता दिखाई है। सर्वज्ञ से बात छिपानी चाहिए, यह मेरी अज्ञता है, और मैंने भय से विकल होकर कपट किया है। मेरा झूठ खुल जाएगा, इसलिए इट्स कंपाउंड इंटरेस्ट है ये सब। पहली भूल क्या हुई? पहली भूल तो हुई
भगवान जो सर्वज्ञ है उनकी परीक्षा लेना जानते हुए भी, उपदेश किए जाने पर भी, एक ने नहीं कहा, शिव जी ने कहा, अगस्त्य जी ने कहा था, फिर भी सुना नहीं। सुना नहीं तो परीक्षा लेनी है, सेल्फ एनालिसिस करना है तो करना चाहिए, परंतु कैसे? मर्यादा में रहकर, मर्यादा को लांघ कर किया, दूसरी गलती हुई। सती जी ने सीता मैया का रूप धारण करके प्रभु श्री राम जी के सामने खड़ी हो गई। वे किस अपनी माया से, अपनी माया शक्ति से अलग कोई सीता उत्पन्न करती, वैसे नहीं किया। कोई माया वहां पे प्रकट करती और परीक्षा ले लेती, किसी दूसरे रूप में जाकर पूछती, परंतु वो नहीं किया। ठीक है, हुई गलती। लौटने के बाद जब शिवजी ने पूछा तब उन्होंने झूठ छुपा कर रखा, यह तीसरी गलती हुई, यह सबसे बड़ा कपट था। अपने पति से, जगत के जो गुरु है उनसे बात छुपाई, अज्ञान को ढक कर रखा। अगर अज्ञान को हम ढक कर रखे तो वह कभी नष्ट नहीं होगा और हमारी कभी भी उन्नति नहीं होगी, हमारी साधना कभी भी नहीं बढ़ेगी। तो अब आगे कहा गया, प्रीति की जलुपय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। देखो प्रीति की रीति भली, प्रीति की जो अच्छी रीति है, देखिए क्या है। पानी और दूध को मिलाया जाए तो पानी भी दूध के भाव बिकता है। दूध और पानी मिलाया जाए तो पानी दूध के भाव बिकता है। अगर परीक्षा लेनी है तो एक काम करते हैं, आप दूध लेकर आना, मैं पानी लेकर आता हूं, बेच कर देखते हैं। तो दूध और पानी मिलाया जाए तो पानी भी कैसे दूध के भाव बिकता है। नहीं तो पानी की कोई कीमत है, कोई मूल्य है? नहीं है। बिलग होई रस जाई, कपटु खटाई परत मुनि। परंतु कपट खटाई के पड़ते ही दोनों अलग हो जाते हैं और रस नहीं रह जाता। देखो उदाहरण क्या है, अब थोड़ा यहां पे विस्तार करते हैं। जल और दूध को मिलाएं तो जल भी दूध के भाव से बिक जाएगा। इसमें भलाई किसकी है? दूध की है। दूध के कारण पानी की कीमत बढ़ गई है। अगर उसको आग पर रख दिया जाए तो पहले क्या चला जाएगा? पानी चला जाएगा। वो पानी दूध को जलने नहीं देगा। यह पानी की भलाई है। देखो दोनों तरफ से है। अपने अपने स्थान से वे दोनों स्थिर है। जो माता भगिनी है उनको पता रहेगा, अगर बर्तन में दूध गर्म करना है तो चाहे बर्तन धोया हुआ हो, स्वच्छ हो, फिर भी जब दूध गर्म करना है, नया नया दूध है, तो बर्तन को धो लेते हैं तो पानी से वो थोड़ा भीग जाए अंदर से, सूखा बर्तन लेते नहीं है। पानी से अंदर से वो सूख जाए। कहोगे अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात हुई, ये तो लिक्विड ही है, परंतु देखना
पानी से धोने से एक पानी का एक लेयर अंदर से बन जाता है, चाहे वो आंखों को दिखे या ना दिखे। और बाद में जब दूध उस बर्तन में डाल दिया जाता है तो वो नीचे से जलता नहीं है, चिपकता नहीं है बर्तन को। तो यही बात है, दूध में थोड़ा पानी हो तो जलने नहीं देगा दूध को, दूध जलता नहीं है। यह पानी की भलाई। अब यही प्रीति की रीति है। कॉम्प्लीमेंट्री, एक दोनों एक दूसरे को समर्थ बनाते, एक दूसरे के गुण दोषों को वो सह लेते हैं। दुख एक को हो जाए तो पहले दूसरा झेलता है। यही बात है। सत्य प्रेम क्या है? एक प्राण दो दे। मानो प्राण एक है परंतु दो भिन्न देह में निवास कर रहा है। यह प्रेम, यह भक्ति की मीमांसा बड़ी कठिन है, समझना बहुत मुश्किल है। आगे विषय आएगा जो हमने पिछली बार देखा है। प्रभु श्री राम जी ने सीता मैया को कहा है, तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत पिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोहे पाही, जानू प्रीति रसुएत नहीं माही। हमारे प्रेम का जो रहस्य है वह बड़ा इतना ही है। क्या है? कहा तत्व प्रेम कर मम ऋतोरा। हमारे दोनों का जो प्रेम तत्व है वो एक ही है, वो मेरा मन जानता है। परंतु जो मन उस तत्व को जानता है वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है। यही हमारे प्रेम का रहस्य है। कहे बिना बात समझ में आए। अगर इसको ड्रामेटाइज करना है, अगर इसको ड्रामेटाइज करना है, करें? चलो, अभी कहोगे क्या स्टीरियोटिपिकल, ये ऐसे बातें होती है या नहीं होती है पता नहीं, परंतु मैं ऐसी बात कहूंगा जो कथाओं में सुनी है वैसी। पति काम से लौटकर जब घर आए तो उसको बिना पूछे पानी देने वाली पत्नी और खाना समाप्त हो रहा है रात का, तब आखिरी रोटी पत्नी के लिए रखने वाला पति, एक तत्व कर प्रेम मम ऋतुरा। उसे पता है ये थक कर आए हैं, इनको पानी देना चाहिए, भी पूछना नहीं चाहिए क्या हुआ था क्या नहीं, सारी बातें बाद में करेंगे। और उसको पता है मैं थक कर लौट कर आया हूं, पर दिन भर इसने घर में बहुत काम किया है, ये भी भूखी है, ये मेरे लिए रुकी है, आखिरी रोटी इसको रहने दो। आगे चलते हैं, नहीं तो यहीं पर हम फंसे रहेंगे। तो ऐसा जो प्रेम है उसमें अगर कपट आ जाए तो होता क्या है? कपट रूप खटाई। खटाई माने कोई खट्टी बात हो, खट्टी सी बात हो। दूध गर्म करते समय उसमें अगर नींबू मिलाया जाए, नींबू निचोड़ कर डाल दिया जाए तो क्या है? दूध फट जाता है। और दूध जब फट जाता है तो पानी की भी कोई कीमत नहीं रहती और फटे हुए दूध की भी नहीं। हाँ, वास्तव में दोनों की कीमत है, क्योंकि एक भे है, एक पनीर बन जाता है उसका, वो बात अलग है, परंतु दूध तो नहीं रहता। दूध का जो रस है वह तो चला गया, फट गया। तो ऐसी बात है।
दूध का जो सार भाग है, जो घी है, वो तो उसमें कभी भी नहीं मिलता। बिलग होई रस जाई, इसीलिए जो सोरठा है उसमें क्या कहा, विलग होई, फट जाता है। पानी दूध एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसमें जो रस था, जो घी रूप से रस था, जो मिल सकता था, वो भी चला जाता है। कपटु खटाई परत अपनी, जब कपट रूपी खटाई उसमें मिलाई जाए, किसमें, दूध और पानी का जो संयोग है उसमें। अब ऐसी बात होने पर हुआ क्या, बढ़ते हैं। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेटि मोहि नाही, शिव संग हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहेहु मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझ न कछु कहीं जाई, तपई अवाइह पुर अधिकाई। सती ससोच जान वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बटतर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाघि समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न को ऊजान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। सियावर रामचंद्र की जय। अब अपनी जो करनी है, अपना जो कुछ भी उन्होंने किया, अपनी करनी को समझकर हृदय में सोच है, ऐसी चिंता है जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। सिति जी बड़ी चिंतित हुई। शिवजी कृपा सिंधु है, गंभीर है, परंतु उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट रूप से नहीं कहा। यह उनकी बड़ी बात है, उनका बड़प्पन है। भवानी ने, माता सती जी ने शंकर जी के रुख को जान लिया और यह भी पहचान लिया कि उन्होंने अब मेरा त्याग कर दिया है। वे बड़ी व्याकुल हुई। साइलेंस, कुछ न कहना। अपराधी के हृदय में ऐसा पश्चाताप, अगर वो सात्विक हो तो ऐसा पश्चाताप प्रकट करता है कि उसके द्वारा प्राप्त होने वाला दुख ही सबसे बड़ी शिक्षा, दंड रहता है, वही सबसे बड़ा दंड रहता है। निज अघ समुझ न कछु कहीं जाई, अपने अपराध को समझकर कुछ कहते नहीं बनता। तपई अवा इव उर अधिकाई, उनका हृदय और अधिक जलने लगा। सती जी को शोकयुक्त जानकर अब शिवजी ने उन्हें सुंदर कथा सुनाई। अनेक प्रकार के इतिहास सुनाते हुए वे कैलाश पर पहुंच गए। अलग अलग प्रकार की कथाएं, इतिहास, पुराण उनको सुनाते सुनाते जब शिवजी और माता सती जी कैलाश पर पहुंचे, तब क्या हुआ। तह पुनि शंभु समुझपन आपन, बैठे बटतर करि कमलासन। वहां फिर से उन्होंने अपने प्रतिज्ञा का स्मरण किया और वटवृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पारा। उन्होंने सहजता से समाधि लगा ली। समाधि लगाए तो शिवजी लगाए, बैठकर आंख मूंद लेते हैं तो समाधि लग जाती है। कितनी देर तक,
कितनी दीर्घ काल तक समाधि? आगे आएगा 87,000 साल। हमारा तो उतने सेकंड भी नहीं लगते। तो सती वसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही, मरमु न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। सती जी कैलाश में रहने लगी। अब इन्होंने मेरा त्याग कर दिया तो मैं भी छोड़कर चली जाती हूँ, इनको मेरी कीमत ही नहीं है, ऐसी कौन सी बड़ी बात हुई, माफ कर देते, इतना भी क्या गुस्सा करना, ऐसे कहकर वो चली नहीं गई। वहां पर रुकी रही। मन में अधिक सोचा था उन्होंने, अधिक सोच मन माही, परंतु यह तो सब देखा करते थे। शिव जी जब समाधि में चली जाए तो रहकर उनकी सेवा करने वाली सती जी हुआ करती थी। तो जो भेद हुआ था, शिव जी ने माता सती जी का त्याग कर दिया है, यह कोई नहीं जाना। मरम न को उजान कछु जुग सम दिवस सिराही। परंतु माता सती जी के लिए दिन एक एक युग के समान बीत रहा था। उतने में ही हुआ क्या, नित नव सोच सती उर भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, सो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जी आवसी मोहि। कही न जाई कछ हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन बेद जसु गावा। तो मैं विनय करहु कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। तो सब दरसि सुनीय प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। हो इमरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। सियावर रामचंद्र की जय। एहि बेधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागय, जानेउ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन मुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को ऊ अस जनमा जग माई, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर रामचंद्र की जय। अब हुआ ऐसे, ध्यान देकर सुनना। शिव जी ने तो समाधि लगा ली। माता सती जी के लिए हर एक दिन युग के समान जा रहा था। उन्होंने सोचा कि हुआ क्या। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच है कि इस दुख सागर को पार कर मैं कब जाऊंगी। नाउ इट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म परीक्षण चल रहा है। जो बात हुई सो हुई, जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या। जान लिया मेरी द्वारा गलती हुई है, क्या करे, इस दुख सागर से पार कैसे जाए। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मैंने जो रघुपति जी प्रभु श्री राम जी का अपमान किया है और पति के वचनों को झूठा समझा। पुनिपति वचन मृषा करी जाना। शिवजी ने मुझे कहा था, मेरे पति ने मुझे कहा था वो ब्रह्म है, उनके सामने जानो पहचानो विश्वास करो, परंतु मैंने नहीं किया। इसीलिए ये मेरी जो भूल हुई,
इसीलिए मेरी जो दो गलतियां हैं, एक तो परमेश्वर भगवान का अपमान किया, पति का कहा न माना, उनसे झूठ वर्तन किया। सो फल मोह विधाता दीना, वही फल विधाता ने मुझे दिया है। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, और जो भी योग्य था वो किया। अब विधि अस बूझियई नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वसी मोही। परंतु यह बात अच्छी नहीं की कि शिवजी को विमुख रखकर, शंकर से विमुख होकर मुझे जीवित रखा है। अब यह मेरे द्वारा सहा नहीं जाता, ये मैं सह नहीं सकती। कहीं न जाय कछ हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमीर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। हृदय में उनको ग्लानी जैसी हुई, वो कह भी नहीं सकती थी कितना दुख हृदय में है। परंतु उन्होंने क्या किया, मनमहु राम ही सुमीर सयानी। उन्होंने अत्यंत शांत चित्त से हृदय में प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप शुरू रखा। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। अब आरति हरन, आरती हरण, आरती दुख को दूर करने वाले, जो करुणा निधान, शरणागत की रक्षा करने वाले जो भगवान है, प्रभु श्री राम जी है, उनका स्मरण किया, उनकी प्रार्थना की। यदि आप दीनदयाल कहलाते हैं और आरती हरण कहकर वेद ने आपका अगर यशगान किया है, तो मैं हाथ जोड़कर विनय करती हूं, एक बात अब करना। देखो अब माता सती जी ने क्या प्रार्थना की है, विलक्षण प्रार्थना है। देखो ये समझना सामान्य जीव की बुद्धि की मर्यादा के परे है। उन्होंने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सने हो, मन क्रम वचन सत्य व्रतुए हो। भगवान अगर करना है तो एक ही बात करो, मैं हाथ जोड़कर विनय करती हूं कि यह मेरा शरीर जल्दी छूट जाए। शिवजी मुझ पर अभी भी प्रीति करते हैं, उनका मुझ पर क्रोध नहीं है, परंतु यह देह, वो देह का त्याग किया है। अब वे इस देह में वे मेरा स्वीकार नहीं करेंगे, यह मैंने जान लिया है। तो जो मोरे शिव चरण सने हो, यदि ऐसी बात है तो मेरा स्नेह शिव जी के चरणों में हो, शिव जी के चरण कमलों में हो, और मन क्रम वचन से यह व्रत सच्चा हो। तो सर्वदर्शी प्रभु, सबदरसी प्रभु, बस ऐसा कोई उपाय करना कि किसी श्रम के बिना ही मेरा यह मरण संपन्न हो और यह विपत्ति बिहाई, यह दुख छूट जाए। भगवान के पास रहते हुए भी फिर से यही कहना है कि बस एक बात, बार बार मुझे आपके ही भक्त के रूप में अगर जन्म लेना है तो उसमें ही मेरा सुख है, परंतु जीवित रहते हुए आपके भक्ति से मैं दूर रहूं, यह मेरा सह नहीं सकता। भक्त का यह भाव है। माता सती जी ने जो बात कही बड़ी विलक्षण है। यह माता सती जी का गुण है, यह माता सती जी का अधिकार है। माता सती जी ने क्या प्रार्थना की, कहा प्रॉब्लम कहां पे है, कठिनाई कहां पर है, यह देह। इस जब तक यह देह है तब तक
शिव जी मेरा स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी मुझ पर उतनी ही प्रीति है जितनी पहले थी, परंतु मेरी भूल के कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। तो बस भगवान एक ही बात करना, ऐसे करना जिसके कारण यह शरीर छूट जाए, बिना परिश्रम के मुझे मृत्यु की प्राप्ति हो, परंतु शिव जी के चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा अखंड रहे और मन क्रम वचन से यह मेरा वचन, यह मेरा जो व्रत है वह सच्चा हो। अब जब ऐसी बात हुई, भगवान बड़े कृपालु है, परंतु फिर भी तुरंत वो बात नहीं करते। वे ईश्वर भी है ना, सही समय आने पर ही सारी बातें सही सही होती हैं। जब ऐसी प्रार्थना सती जी ने की तो क्या हुआ, एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख बारी। जो दक्ष कुमारी ने सती जी थी, उन्होंने ऐसा दुख सहा, इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता था। और ऐसे 87,000 वर्ष बीत जाने पर, 87,000 ईयर्स, 87,000 वर्ष बीत जाने पर तजि समाधि शंभु अविनाशी, शिव जी ने अपनी समाधि का त्याग कर दिया और राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगतपति जागे। राम नाम का जाप उन्होंने शुरू कर दिया। माता सती जी ने जान लिया मेरे पति जी जगतपति शिव जी जाग गए हैं, समाधि से वित्थान दशा पर आए हैं। तुरंत वो वहां पर सामने आई और बैठ गई, आसन ग्रहण कर लिया। सती जी को सामने रही देखकर शिव जी ने क्या किया, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। माता सती जी से शिव जी ने कथा सुनाना शुरू किया, प्रारंभ किया। शिव कथा कहने लगे, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो। कितनी बड़ी सुंदर बात है। छोटी छोटी चीजें रहती है, ये चिंतन करे तो समझ में आती है। विचार कीजिए, अगर हम उनकी जगह पर होते तो क्या करते। अब कल्पना कीजिए, भगवान जहां पर है घर में, मेडिटेशन रूम आजकल कहते हैं उसको, तो वहां से घंटे की आवाज आई तो जान लिया, क्या जान लिया, पूजा समाप्त हुई है, नैवेद्य प्रसाद भोग चढ़ाया जाने वाला है, जो भी है। तो जाकर यह नहीं पूछना चाहिए ब्रेकफास्ट नाश्ते में खाने में क्या करें। है ना, अगर वो पूछे तो क्या। माता सती जी ने वैसे भी कर सकती थी, जाकर पूछा नहीं खाने में क्या लेकर आऊं। खाना उनको आवश्यक नहीं है, परंतु समझ लेना बात, उदाहरण है, दृष्टांत है। क्या करना चाहिए, किस समय, यह जानना चाहिए। माता सती जी ने जान लिया जगतपति जाग गए हैं, यही समय है, अवसर है, जाकर दर्शन ले लो। वे सामने आकर सनमुख शंकर आसन दीना, उन्होंने प्रणाम किया, शिव जी ने उन्हें आसन दिया, बैठ गई वो, और हरि की रसमय कथा वो कहने लगे। अब शिव जी के बारे में देखो, 87,000 साल तक समाधि में रहे,
हमारी 87 सेकंड भी रहे लगे समाधि तो भी बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है समाधि में गए, बाजू वाले कहते हैं हाँ आपकी ऐसी समाधि लग गई थी कि वेदों का घोष सुनाई दे रहा था। यस्य निश्वसितम वेदाः जयाच्या निद्रिताचा घोरू, यानी खराटे मारते हैं ना, भगवान खराटे मारते हैं तो वेद प्रकट होते हैं, हम वेद पाठ करें तो खराटे लगते हैं। तो शिव जी ने हरि कथा सुनाने लगे तो बात देखो, 87,000 साल होने के बाद ही शिव जी की समाधि क्यों खुल गई? यही लीला है, यही नियम है। पढ़ रहे थे तो हमें प्रश्न पूछा गया, रात में हम सो जाते हैं ना, रात को सो जाते हैं, सोने के बाद सुबह नींद खुलती है, क्यों खुलती है? किसके कारण खुलती है? कौन हमें जगाता है? क्योंकि सुषुप्त अवस्था में हमारा अहंकार, हमारा मन, सब कुछ लय में चला जाता है, लीन हो जाता है। जगाने वाला है कौन? तो कहा हमारे कर्म जो है वो हमें जगाते हैं। उस अगले दिन के जो भी कर्म है, जिन कर्मों का हमें उपभोग लेना है, वे सारे कर्म हमें जगाते हैं और कहते उठ जा बेटा, आ गए हम, दरवाजा खोल दे। शिव जी ने जान लिया अब अगली लीला का, अगले कार्य का समय आ गया है। क्या था? दक्ष प्रजेश भयेत ही काला। जब उनकी समाधि खुल गई थी तब दक्ष प्रजापति हुए थे। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। ब्रह्मा जी ने सारे अधिकार से योग्य देखकर जो दक्ष थे उनको प्रजापति किया था। प्रजापति यानी अधिपति, सारे जगत के पति, संभालने वाले। कई सारे प्रजापति हो गए हैं, उनमें से एक दक्ष है। एक और बात, शिव जी ने जब समाधि खोली तो उन्होंने भी ये नहीं कहा चलो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, बहुत समाधि लगाई। शिष्य को सामने देखकर कथा कहना शुरू कर दिया। माता सती जी सामने आई, हरि कथा सुनाई। तो यह सब बात जब कैलाश पर चल रही थी, भगवान ब्रह्मा जी ने यहां पर दक्ष को प्रजापति बनाया, परंतु बात हुई ऐसे, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को ऊ अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष ने जब इतना बड़ा अधिकार पाया तो हृदय में अधिकार, अहंकार प्रकट हुआ, और प्रभुता पाकर मद न हो ऐसा कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ। ताकत मिल जाती है, बड़ा कोई पद मिलता है तो हृदय में अभिमान प्रकट हुआ न हो ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। तो तब क्या हुआ? दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, ते पावत मख भाग। दक्ष ने सारे मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो जो भी देवता यज्ञ का भाग पाते, उन सबको, उन देवताओं को आदर सहित उन्होंने निमंत्रित किया। तो अब आगे क्या हुआ उसका विचार करना है, परंतु वह अगली पाठ में देखते हैं। अगली जो कथा है बड़ी विलक्षण है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये जो आगे एक एक बातें आने वाली है, हर एक पात्र की विशेषता है, चाहे वो माता सती जी हो, शिव जी हो, दक्ष हो,
सारे कैरेक्टर्स कहो या सारे वो जो पात्र है वे हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में रहते हैं। और वो सारा रामायण, वो सारी लीला हमारे हृदय में, हमारे मन में होती रहती है, बस उसको पहचानना चाहिए। यही बात है, विचार है, परंतु अगली पाठ में देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।